बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ैन वस्सलातु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैना माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस पर कुछ रोशनी डालने से कबल आइए हम और आप मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर पुरनूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम सहबी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिसका सीधा सीधा तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। फिर अल्लाह तबारक व ताला आगे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद सलाम भेजो। हजरात, अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो नबी पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काना बि यौमल क़यामति अक्सरु अलस सलात, क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करना दर हकीकत में अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करना है। दुरूद पाक रसूल करीम की सबसे बड़ी ताज़ीम व तौक़ीर है। अल्लाह तबारक व ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए अलग अलग कलमात नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौक़ीर के लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम,
जिसका तर्जुमा ये है कि और हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौकीर के लिए फरिश्तों को हुक्म कर रहा है कि ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम व तौकीर है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये सजदे ताज़ीमी सिर्फ एक आन के लिए जायज़ था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे ताज़ीमी को हमेशा हमेश के लिए हराम करार कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर के लिए किसी को सजदे का हुक्म नहीं दिया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी का मर्तबा वो मर्तबा किया है कि नबियों में सबसे आला रुतबा है आपका। नबियों में सबसे आला रुतबा है आपका। हर उम्मती के दिल में सिंहासन है आपका। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोमिनो, अगर तुम्हें नबी का कुर्ब हासिल करना है, ऐ मोमिनो, अगर तुम्हें मैदान महशर में मेरी शफाअत चाहिए, ऐ मोमिनो, अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हो तो मेरे नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ो। और ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना एक आन के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक तुम्हारे दम में दम है मेरे नबी पर दुरूद पढ़ना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इससे पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की ताज़ीम व तौकीर के लिए दुरूद पाक का एक हसीन नेमत उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया है, जिसके ज़रिए उम्मती अपनी मग़फ़िरत करा सकता है, जिसके ज़रिए उम्मती अपनी दुनिया को संवार सकता है, जिसके ज़रिए उम्मती अपनी आखिरत को संवार सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स एक मर्तबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 नेमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक वाक़या आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ऐ आदम, जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ, जहां चाहो वहां जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के बागीचे में टहलते हैं, घूमते हैं, किस्म किस्म के फल खाते हैं, ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस होती है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, मैं इस जन्नत में तन्हा हूं, तो कोई मेरा हमसाया बना दे जिससे मैं अपनी दिलजोई कर सकूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से माँ हव्वा को पैदा फरमाया। माँ हव्वा की तख्लीक हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब माँ हव्वा को देखे तो देखते ही उन पर फिदा हो गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, ठहर जाओ, अभी हव्वा तुम्हारे लिए हलाल नहीं हुई है, अभी हव्वा तुम्हारे पर जायज़ नहीं हुई है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ रब्बुल ज़ुल जलाल, तू हव्वा को मुझ पर हलाल कर दे, तू हव्वा को मुझ पर जायज़ कर दे। तो
तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तुझे हव्वा से शादी करनी पड़ेगी, उसका महर अदा करना पड़ेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ये महर क्या होता है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ आदम, जब दो जिन्स का मिलना होता है तो उस जिन्स के मिलने की जो जमानत होती है उसे महर कहते हैं। ऐ आदम तुम महर अदा करो, हव्वा तुम पे हलाल हो जाएंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इरशाद फरमाते हैं, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, मेरे पास तो मालो दौलत नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी अशिया नहीं है जिसका मैं महर बना के तेरी बारगाह में पेश कर सकूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम याद करो, जब हमने तुम्हारी तख्लीक की थी तो तुम अर्शे आज़म पर मेरे नाम के साथ एक नाम और देखे थे। ऐ आदम, वो मेरा महबूब है। ऐ आदम, मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल हो जाएंगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा से निकाह करने के लिए नबी पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और उसी 10 दुरूद पाक को अपना महर बनाकर अल्लाह की बारगाह में पेश किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुरूद पाक की ये बरकत है। दुरूद पाक से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। दुरूद पाक से हर शिफा, हर मर्ज से शिफा पाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों बुजुर्गों, एक वाक़या मैं और आपके सामने पेश करता चलूँ। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद की मक्खी से पूछते हैं, ऐ शहद की मक्खी, तुम शहद कैसे बनाती हो? इसके बनाने का तरीका क्या है? तो शहद की मक्खी इरशाद फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बागों में जाते हैं और वहाँ किस्म किस्म के फूल होते हैं, या रसूलुल्लाह, हम उनके रस को चूसते हैं, अपने मुंह में लेकर अपने छत्ते में लाकर उगल देते हैं, या रसूलुल्लाह, वो शहद बन जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद की मक्खी से पूछते हैं, ऐ शहद की मक्खी, मुझे ये बताओ, फूलों का रस तो कड़वा होता है और शहद में इतनी मिठास होती है, तो कड़वेपन में मिठास कहाँ से आती है? तो फिर शहद की मक्खी जवाबन इरशाद फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि जब अपने छत्तों से बागों की तरफ निकला करो तो मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हुए जाया करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम अपने छत्तों से बागों की तरफ निकलते हैं, या रसूलुल्लाह, तो आप पर दुरूद पढ़ते हुए निकलते हैं। या रसूलुल्लाह, जब हम बाग में दाखिल हुआ करते हैं तो आप पर दुरूद पढ़ते हुए दाखिल हुआ करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम फूलों का रस अपने मुंह में लेते हैं तो भी आप पर दुरूद पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह, और जब वहां से लौटने लगते हैं, या रसूलुल्लाह, तब भी हम आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। या रसूलुल्लाह, बस आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत है कि कड़वेपन में मिठास आ जाती है और फूलों का रस शहद में तब्दील हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, पता क्या चला कि दुरूद पाक का वो मर्तबा है, वो मकाम है कि कड़वेपन में मिठास ला सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे हर गम से निजात मिल जाए, हर बीमारी से शिफा मिल जाए, तो उसे चाहिए कि अपने नबी पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में जो भी गलती हो गई हो तो अपने फजल व करम से उसे मुआफ़ अता फरमाए, और जो हमने बोला उस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आख़िरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।